अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका आज के क्लास में फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 के एसएसटी में हम पढ़ रहे हैं मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मोशंस ऑफ द अर्थ के अंदर हमने रोटेशन पढ़ लिया है, रेवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया है। तो जिसके अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइकिल ऑफ सीजन्स। Cycle of seasons, the inclination of Earth's axis and the revolution on its orbit are together responsible for the change of seasons throughout the year। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमारा अर्थ का एक अपने ही एक्सिस पे झुकाव होना और साथ ही साथ अपने ऑर्बिट पे सन के अराउंड मूव करना, ये दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है सीज़न चेंज होने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा समर सॉल्स्टिस। ठीक है, समर सॉल्स्टिस, लुक एट फिगर नंबर 4.2। यू विल फाइंड, यहाँ पे जो फिगर नंबर 4.2 बोल रहे हैं ना बच्चों, ये आपके बुक में दिया हुआ है, सारे सीजन्स का वहाँ पे दिखाया गया है वन बाय वन। बट हमें क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है कि नहीं। तो आज के क्लास में हम समर सॉल्स्टिस ही पढ़ेंगे, तो इसलिए आप फिर भी वो फिगर भी साथ साथ में देख लीजिए, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑन 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सन रेसिस जो है वो डायरेक्टली पड़ती कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, एज अ रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। इससे क्या होता है, इन एरियाज में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो जो भी एरियाज आते हैं वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होती है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। अब जो एरियाज आते हैं ना पोल साइड में, वहाँ पे जो सन रेस है वो तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पे क्या है, कम हीट यानी कि गर्मी कम होंगी। इस चीज़ को ना मैं आपको अच्छे से समझने के लिए एक वीडियो में ही दिखा देती हूँ, उसमें आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, इस वीडियो में देख लीजिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ टिल्ट है कि नहीं, और सन रेसेस लगातार पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन आप देख लेंगे, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यहाँ पे जो भी एरियाज आएंगे ना, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होंगी। इसी तरह से आप साउथ पोल में देख लीजिए, सॉरी नॉर्थ पोल में आप लोग देख लीजिए, पोल्स में, पोल साइड में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, सन रेज जो है वो स्लैंटिंग पड़ रही है और यहाँ पे कम हीट होंगी। ठीक है, ओके, ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स। अब जो नॉर्थ पोल होता है ना बच्चों, यहाँ पे ये जाहिर सी बात है सन की तरफ झुका हुआ है ना, तो इससे क्या होता है कि अब आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल में पूरा कंटिन्यूस डे लाइट हमें देखने को मिलता है, यानी कि 6-6 महीने यहाँ पे हमें डे लाइट देखने को मिलता है। ठीक है, देयर इज समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड विंटर सीजन इन द सॉदर्न हेमिस्फेयर। अब क्या होता है, इसी प्रोसेस की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होता है, सॉदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, वाइल इन द सॉदर्न हेमिस्फेयर इट इज़ द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लंबे लंबे डेज और छोटी छोटी नाइट्स हमें देखने को मिलती हैं, है कि नहीं, और सॉदर्न हेमिस्फेयर में छोटे छोटे डेज और लंबी लंबी नाइट्स देखने को मिलती हैं हमें। अब जाहिर सी बात है बच्चों, आपको पता है कि विंटर में हमें लंबी लंबी नाइट्स देखने को मिलती हैं, है कि नहीं, छोटे छोटे डेज। तो क्या हुआ, यहाँ पे सॉदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे लंबे लंबे नाइट्स और छोटे छोटे डेज हमें देखने को मिलते हैं। तो सेम वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, लंबे लंबे डेज और छोटी छोटी नाइट्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल में 6-6 महीने के लिए क्या रहता है, सन शाइन रहता है, यानी कि डे लाइट रहता है। ये किस वजह से रहता है, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, और समझेंगे आप। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल द होल एरिया एक्सपीरियंसेस सनशाइन फॉर 24 आवर्स। दिस इज नोन एज द फिनोमिनन ऑफ द मिडनाइट सन। अब जैसे हमने वहाँ पीछे हमने पढ़ा कि नॉर्थ पोल में क्या है, 20 यानी कि 6 महीने के लिए डे लाइट रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक जो भी एरियाज आते हैं ना, वहाँ पे 24 आवर्स सनशाइन रहता है, और इसी को हम फिनोमिनन ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जानते हैं। और जो अब ये जो कंट्रीज़, कौन कौन सी कंट्रीज़ यहाँ इसमें आती हैं, वो है नॉर्वे, स्वीडन एक्सपीरियंस दिस फिनोमिनन। ठीक है,
यहाँ पे ये फिनोमिनन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी एक वीडियो के थ्रू। ओके, इस वीडियो क्लिप में आप लोग देख लीजिए। अब नॉर्थ पोल में देख लीजिए, सनशाइन जो है वो स्लैंटिंग पड़ तो रही है, लेकिन लगातार सनशाइन, अब अर्थ जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन सनशाइन जो है वो पड़ रही है, लगातार पड़ रही है। लेकिन इससे नीचे वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे चेंज हो रहा है, बट नॉर्थ पोल में क्या हो रहा है, लगातार वैसे ही रह रहा है सनशाइन, 24 आवर्स वहाँ पे सनशाइन रह रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है वीडियो में भी। अब इसके सीधे नीचे साउथ पोल में देख लीजिए, यहाँ अर्थ जो है, अर्थ का जो साउथ पोल वाला हिस्सा जो है वो डार्कनेस की तरह, यहाँ पे डार्कनेस है क्योंकि सन यानी कि रेस यहाँ पे नहीं पड़ रही है। ठीक है, नहीं पड़ने की वजह से यहाँ पे 24 आवर्स क्या रह रहा है, डार्कनेस रह रहा है। ओके, ये क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे अब आपको और एक चीज़ क्लियर करनी है कि जो अब धीरे धीरे अब नॉर्थ पोल से हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ पोल से आप जब इक्वेटर की तरफ आएंगे ना, तो आपको क्या होगा, ये जो मंथ्स है ना, 6 महीने जब मैं बोल रही हूँ ना, ये मंथ्स रिड्यूस होते जाएंगे। इसी तरह साउथ पोल से आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे, ये मंथ्स जो है वो रिड्यूस होते जाएंगे और आपको नॉर्मल डेज एंड नाइट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, लेकिन जो मेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल में है, यहाँ पे 24 आवर्स डार्कनेस एंड सनशाइन रहता है, यानी कि 6-6 महीने के लिए डेज और 6-6 महीने के लिए नाइट्स रहता है। ओके, अब ये जैसे आपको और एक चीज़ मैं क्लियर करती हूँ। आपको पता है हमारा अर्थ जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक साल, हम एक साल गिनते हैं ना, एक साल में अब 6 महीने यहाँ पे जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे डार्कनेस ही रहेगा, और जहाँ पे सनशाइन है वहाँ पे सनशाइन ही रहेगा। अब धीरे धीरे अर्थ जो है वो रिवॉल्व करेगा, है कि नहीं। दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ, इस वीडियो में देख लीजिए, अर्थ जो है वो रिवॉल्व हो रहा है, यानी कि मूव कर रहा है। और इस साइड को जब देखेंगे, आप देख लीजिए, जहाँ पे पहले डार्कनेस था वहाँ पे सनशाइन है, और जहाँ पे पहले सनशाइन था अब यहाँ पे डार्कनेस है। ओके, तो ये इसी तरह से देखने को मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि जहाँ पे 6-6 महीने के लिए डेज और 6-6 महीने के लिए नाइट हमें देखने को मिलती हैं, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये कंटिन्यू नहीं रहता है। हाँ, बेशक ये लंबा लंबा डेज एंड नाइट्स में मशहूर है, नॉर्वे वगैरह, ठीक है, बट ये हमेशा के लिए नहीं रहता है। ये अर्थ जैसे जैसे रिवॉल्व होता जाएगा इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे नॉर्मली जहाँ पे हम डेज नाइट्स हमें देखने को यहाँ पे मिलती है कि नहीं, वहाँ नॉर्वे साइड में ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। वहाँ पे 6 महीने के लिए सनशाइन ही सनशाइन रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन आपको ये भी क्लियर रखना है, जैसे कि आप आर्कटिक सर्कल से कि नॉर्थ पोल से आप जब नीचे यानी कि इक्वेटर की तरफ आप आएंगे तो ये मंथ्स भी रिड्यूस होते जाएंगे। साउथ पोल से आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ये मंथ्स भी रिड्यूस होते जाएंगे। तो वहाँ पे आपको अलग अलग डेज एंड मतलब नाइट्स, यानी कि जहाँ पे कुछ जगहों पे हमने पीछे पढ़ा ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये सॉदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पीछे जब हमने पढ़ा, तो वहाँ पे हमने कहा डेज एंड नाइट्स, यहाँ पे लंबी डेज, यहाँ पे लंबी नाइट्स, यहाँ पे लंबी नाइट्स, वहाँ पे लंबे डेज, है ना। इस तरह से बेशक देखने को मिलेंगे, लेकिन वो नॉर्मल होंगे, इस तरह से तो नहीं होंगे ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, जहाँ पे 6-6 महीने डेज एंड नाइट्स रहते हैं। ओके बच्चों, तो ये सब होता है इसी प्रोसेस की वजह से। अब आपको क्लियर हुआ होगा, उम्मीद है, इस वीडियो को देख के। ठीक, ओके, नेक्स्ट लिखा है दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। तो अर्थ की इसी पोजीशन को हम कहेंगे बच्चों समर सोलिस्टिस। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा समर सोलिस्टिस। तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो नया टॉपिक होगा उसको, मतलब टॉपिक जो भी सीजन्स के जो टॉपिक होंगे वो हम 1 बाय 1 पढ़ते जाएंगे बच्चों। अब लास्ट में है ना, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह लास्ट में जब हम पूरे सीजन्स को इकट्ठा पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप जो मैंने आज पढ़ाया है बच्चों उसको अच्छे से रीडिंग कीजिए। ओके, और चीज़ें अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, खुद से ज़्यादा पढ़िए अच्छे से, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।